आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है। टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम एन से नोट करते हैं। कल इसके डेवलपमेंट पढ़ी थी हमने, आज इसकी बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको एन से नोट करते हैं और होती किसके बराबर है? एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म काउंटेंट तो हम कोई भी टर्म निकालेंगे इस तरह यूज करके। तो इसी बेस पे 5.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे पास टेबल फिल करना है, टेबल में ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये टेबल दिया गया है, इससे 4-5 पार्ट्स हैं। कोई एक पार्ट में फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, मिसिंग टर्म को हमें फिल करना है। तो इसमें फोर्थ पार्ट में हमारे पास ए क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो, बाकी आप ट्राई करो किसी बेसिस पे। वी हैव ए की वैल्यू ए, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 18.9। उसके बाद डी किसके बराबर दिया गया है? 2.5। कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का? 2.5। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसमें एन, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। और एन कितना? 3.6। नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड करेंगे एंड एन टर्म क्या दी गई? 3.5 के बराबर, सॉरी 3.6 के बराबर ये गिवन है हमारे पास। तो नो फॉर्मूला अप्लाई करो। एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करें। एन की जगह में लिखूंगा 3.6, ए की जगह माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2.5 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी, एन की वेरिएबल एन की वैल्यू निकलेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9, 2.5 इंटू एन, 2.5 एन माइनस 2.5 के बराबर, which implies that 3.6 is equal to ये किसके बराबर आएगा? माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इनका। तो 9 5 का 4 2 8 10 1 11 माइनस 21.4 प्लस 2.5 एंड इसके साइड ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 एन के बराबर। इम्प्लाइज दैट इन दोनों का सम कितना आएगा? इंटरचेंज भी करो, इंटरचेंज करें तो 2.5 एन इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना आता है? 25 के बराबर। इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 2.5 के बराबर, विच इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मिसिंग टर्म की हमारे पास 10 के बराबर। तो सेम ई फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इसकी बाकी पार्ट सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये एपी दी गई है हमारे पास और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 30 टर्म ऑफ एपी किसके बराबर है? फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ, सेकंड पार्ट आप देखना। थर्टी टर्म ऑफ एपी फाइंड करनी है। और एपी क्या हमारे पास है? गिवन एपी इज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। गिवन एपी क्या है? 10 7 4 10 7 4 so on, ये हमारे पास गिवन एपी। इसकी 30 टर्म फाइंड करनी है। इसमें सबसे पहले एपी में ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। क्लियर? ए क्या है? 10 फर्स्ट टर्म एंड बी किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, सेकंड टर्म में से माइनस करना फर्स्ट टर्म, विच इज इक्वल टू माइनस 3। इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस था। नाउ इसकी कौन सी निकाली थी हमने? 30 टर्म। तो 30 टर्म को आप ए 30 लिख सकते हो। ए 30 किसके बराबर आएगा? ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला एन यूज कर, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन की जगह 30 दिया आएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 29 डी, या ए की जगह वैल्यू पुट करो। ए इज 10 प्लस 29 इंटू डी इज -3, which is equal to 10
29 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 87। यहाँ पे साइन माइनस रहेगा और यह है माइनस 77। कौन से इसका करेक्ट ऑप्शन है? माइनस 77, दैट इज सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इसी तरह सेकंड पार्ट में भी ये भी दी गई और आपको इसके 11th टर्म देखनी कौन से आपके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन एपीज में, ये सभी एपीज हैं, एपीज में कुछ मिसिंग टर्म्स है बॉक्सेस में, वो फाइंड करनी है। मैं इसमें से कोई दो वर्ड्स आपको बताता हूँ, एक सेकंड बताऊंगा, एक फोर्थ और एक फिफ्थ पार्ट सॉल्व करता हूँ। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म ये मिसिंग टर्म्स है और फिर लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास। इस तरह से ये -4 फिर मिसिंग टर्म, उसके बाद मिसिंग टर्म ये बॉक्सेस हैं। मैं यहाँ पे लाइन्स लगा रहा हूँ। 4 टर्म मिसिंग और लास्ट टर्म किसके बराबर दी गई है? इसमें 6 के बराबर दी गई है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? हियर जो गिवन टर्म्स है वो लिखो, ए फर्स्ट टर्म -4 के बराबर और दूसरी 2 3 4 5 6 टर्म, इसको मैं a6 लिखूंगा, ये किसके बराबर है? 6 के बराबर। 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a + 6 - 1 * d = 6 के बराबर है, which implies that a + 5 d की वैल्यू क्या है? 6 implies that a हमारे पास अगर गिवन है, इसको फर्स्ट रखना है, तो a की जगह मैं लिखूं -4 + 5 d की वैल्यू 6। इसमें क्या किया आपने? यूज किया फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू को। 5d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 पे -4 उस साइड जाके बन गया +4, क्या वैल्यू आएगी? 10। 5d 10 है तो d की वैल्यू क्या निकली? ये 5 उस साइड जाके डिवाइड हो गया, तो मैं लिखता हूं d की वैल्यू 2। अब d निकल गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये वाली टर्म कौन सी आएगी? सेकंड टर्म लिख सकते हो a + d which is equal to a क्या -4 और d क्या है? 2। किसके बराबर है? -2 के बराबर। ऐसे ही थर्ड टर्म a + 2d, ये आ जाएगा -4 + 2 * d की जगह 2 which is equal to 0, यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगी a + 3d जनरल फॉर्म में, तो -4 + 3 * d की जगह 2, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। एंड इसकी नेक्स्ट फिफ्थ टर्म a5 लिख सकते हैं + 4d which is equal to a की जगह -4 + 4 * d की जगह 2, ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। तो निकल गई हमारे पास इसके बेसिक टर्म जैसे थी। फिफ्थ पार्ट आता है इसका, फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करें तो देखो इसमें पहली टर्म मिसिंग है। फिफ्थ पार्ट में पहली टर्म मिसिंग है, नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज 38, थर्ड भी मिसिंग है, फोर्थ फिफ्थ और उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास क्या दी गई है? -22 की तरफ। तो यहाँ पे हम देखें तो सेकंड टर्म गिवन है, वी हैव सेकंड टर्म गिवन, इसको सेकंड टर्म को a2 लिखो, ये है 38 के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? a + 2 - 1 * d, a + 2 में से 1 करो तो दैट इज a + 2 - 1 क्या आता है? 1 * d 1d 38 के बराबर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी 1 2 3 4 5 6 आल्सो 6 टर्म किसके बराबर है? -22। तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a + 6 - 1 * d, 6 माइनस क्या होता है? 5, 6 - 1 होता है 5, मैं सीधा लिखूंगा डायरेक्ट a + 5d, 6 टर्म के लिए a + 5d = -22। या इसकी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। देखो पहले लिखता हूँ, मैं कॉलम मेथड यूज करता हूँ, यहाँ सब्ट्रैक्शन के 38, दूसरा है a + 5d = -22, ये माइनस माइनस इधर प्लस, ये हो गया एलिमिनेट,
d माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 4d की वैल्यू 38 प्लस 22 किसके बराबर आता है? 38 प्लस हो गया दिया आया 60 के बराबर इंप्लाइज दैट d की वैल्यू क्या निकलेगी? उस साइड जाती है -15, ये निकला इसका कॉमन डिफरेंस। और d की वैल्यू निकली तो आप इसकी फिर कोई भी AP फाइंड कर सकते हैं, बट चलो a की वैल्यू निकालेंगे पहले। पुट d इज इक्वल टू -15 इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकलेगा हमारे पास? a माइनस d, d कितना -15 इज इक्वल टू 38 which implies that a किसके बराबर आ जाएगा? 38 प्लस 15 which is equal to 53. 53 is the first term. ऐसे ही सेकंड टर्म भी गिवन है हमारे पास, तो थर्ड टर्म क्या निकालोगे? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d which is equal to a किसका? 53 प्लस 2 इंटू d किसका? -15 किसके बराबर आएगा? 15 में 30 गया तो पीछे 23। बस इसी तरह नेक्स्ट टर्म निकालो, a4 आएगा a प्लस 3d 53 प्लस 2 इंटू -15 3 इंटू -15 सॉरी, ये किसके बराबर आएगा? 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8 के बराबर। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d 53 प्लस 4 इंटू -15 किसके बराबर आएगा? 53 में से 60 गया तो -7। इसकी मिसिंग टर्म्स आप देखिए हमने फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें विच टर्म ऑफ द AP 78, ये इसकी कोई एक टर्म 78 है, हमें बताना कौन सी टर्म है 78 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसमें nth टर्म को पुट करते हैं 78 और सिंपलीफाई करके निकलेगी n की वैल्यू। nth टर्म 78 के n 78 a और d हमारे पास इसमें निकल जाएंगे, n की वैल्यू निकलेगी वो होगी रिक्वायर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, द गिवन AP इज क्या है हमारे पास? गिवन AP 3 8 13 18 3 8 13 18 सो ऑन, ये गिवन AP है। तो इस AP में देखो a की वैल्यू क्या है? 3 एंड d की वैल्यू क्या है? 8 में से 3 गया तो 8 माइनस 3 which is equal to 5, इसमें कॉमन डिफरेंस है। तो अब इसकी कौन सी टर्म 78 के बराबर आती है वो मैं पुट करता हूं। टर्म लेट एंड टर्म ऑफ द AP इज 78, इसके टर्म मैंने 78 लेट ली, एंड टर्म 78 में लिख सकता हूं देन an इज इक्वल टू 78 an 78 है तो n का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78। a की क्या वैल्यू पुट करो? a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है? 5। 78 इसको आगे सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू n 5 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 78। तो 3 माइनस 5 क्या आता है? -2 प्लस 5n की वैल्यू 78 और ये आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 80। 5n और 80 के बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 80 अपॉन 16 दिया। इसका मतलब कौन सी टर्म में से की 78 होगी? वो होगी 16 टर्म। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म ये की जो 78 के बराबर है वो कौन सी? 16 टर्म। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ही रिलेटेड है। नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द APs, ये दो APs दी गई, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। दो पार्ट्स है, पहला पार्ट में सॉल्व करता हूं, सेम इसी तरह सेकंड पार्ट आप निकालोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है कि क्या है 7 13 19 so on और लास्ट टर्म दी गई 205 इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? here a 7 एंड d किसके बराबर आएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 30 में से 7 ले ये इसका कॉमन डिफरेंस निकला d में लेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP be n इसकी नंबर ऑफ टर्म मैंने क्या लेट की n लेट की देन यहाँ भी ये आएगा इसका मतलब nth टर्म होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो nth टर्म किसके बराबर आएगी 205 के बराबर which implies that a plus n minus 1 into d is equal to 205 a किसका वैल्यू पुट करते हैं 7 यहाँ से प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 6 is equal to 205 इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7 plus 6n minus 6 is equal to 205 7 में से 6 के तो 1 तो पीछे 6n तो इनका डिफरेंस आया प्लस 1 is equal to 205 6n की वैल्यू आएगी 205 तो ये 1 उस साइड जाके -1 is equal to 204 implies that 6 and 9 इसके बराबर 10 की वैल्यू 204 अपॉन 6 किसके बराबर आता है? देखो इसको कैंसिल 6 3 जा 18 2 6 4 जा 24 34 के बराबर therefore number of terms of the AP की टोटल कितनी टर्म्स है? 34 टर्म्स AP के अंदर है। 6 इसी के रिलेटेड है 6 क्वेश्चन इसे चेक करना है कि इसकी -150 से AP की टर्म है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए मैं पहले लेट करूंगा इसको nth टर्म लेट करूंगा इसकी सपोज करेंगे हम ये इसकी टर्म है nth टर्म इसको सपोज करेंगे द गिवन AP इज क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 6 क्वेश्चन है द गिवन AP इज AP क्या है 11852 so on और हमें क्या चेक करना है -150 से AP की टर्म है या नहीं है। तो यहाँ भी सबसे पहले A लिखो 11 एंड D लिखो किसके बराबर? D इज इक्वल टू 8 minus 11 which is equal to 3 के बराबर। ये 11 और D आया ये मैं लिखता हूँ assume that -150 is the nth term of the AP so then an is equal to -150 रखूंगा implies that a plus n minus 1 into d is equal to -150 आ जाएगा। a किसका वैल्यू पुट करेंगे तो 11 plus n minus 1 into d की वैल्यू है 3 is equal to -150 आएगा which implies that 11 plus 3n minus 3 is equal to -150 implies that ये 3n ऐसे तो 11 में से 3 गया तो पीछे क्या आया 8 is equal to -150 3n की वैल्यू -150 -8 इसको थोड़ा सा चेक करें दोबारा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 फर्स्ट टर्म इज 11 कॉमन डिफरेंस इज 8 minus 11 which is equal to -3 आता है दिस इज -3 यहाँ पे -3 वैल्यू पुट करें d की वैल्यू क्या है -3 और ये -3 into n का -3n और -3 into -1 का +3 होता है ये 11 + 3 is equal to ये -3n + 14 आ जाएगा और ये 14 को साइड लिया ये आ जाएगा
-14 -10 -14 के बराबर implies that -3n is equal to -164 और n की वैल्यू क्या निकलती है -164 अपॉन -3 which is equal to 164 upon 3 which is not possible ये n की वैल्यू हो ही नहीं सकती because n should be a positive integer which is not possible। यहाँ पे लिखते हैं because n should be a positive integer या नेचुरल नंबर लिख सकते हो। एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी ये फ्रैक्शंस में नहीं आती हैं, तो देयरफॉर अगर ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी इसको तो 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ से आगे कल सोल्व करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज के लिए इतना ही काफ़ी है।